Hello everyone, so a warm welcome to you all on our UGC Net channel of Utkarsh classes. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक शॉर्ट कैप्सूल वीडियो में आप लोगों के लिए पेपर 1 की जो हायर एजुकेशन वाली यूनिट है उसमें से हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे आज एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि हायर एजुकेशन का हर बार बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। हम जब भी पेपर 1 की बात करते हैं, इवन जो अभी आपका री एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी हमने देखा कि बार बार हायर एजुकेशन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है हमारे भारत के जितने भी प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं या जितनी भी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस कैप्सूल सेशन में हम वो 5 टॉप यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे होंगे जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारी सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम सबसे पहली यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे दैट विल बी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आपके गांधार किंगडम में सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। चलिए तो इसको कवर करते हैं। सबसे पहले जब हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये आपके प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगी आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सो दैट मीन्स अगर हम लोकेशन की बात करें, प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन हो जाएगी आप लोगों की पाकिस्तान। वहीं स्टूडेंट्स, आगे अगर हम देखें कि ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन से किंगडम का पहले हिस्सा हुआ करती थी, तो ये हिस्सा हुआ करती थी स्टूडेंट्स गांधार किंगडम का। ठीक है, गांधार किंगडम का हिस्सा हुआ करती थी कौन सी यूनिवर्सिटी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, दैट मीन सबसे पुरानी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। क्योंकि अगर हम देखेंगे कई बार हम देखते हैं कि जो इवन ग्रीस वगैरह में भी जो यूनिवर्सिटीज थी तो उनसे भी पुरानी मानी जाती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ये बेसिकली जैसे अभी हमने देखा कि ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो स्टूडेंट्स इसका जो टाइमलाइन है या इसका जो ओवरऑल ऑपरेशन का टाइमलाइन है वो है आपका 600 BCE से हम कह सकते हैं 500 CE। तो BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम पहले बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते थे। तो पहले स्टूडेंट्स हम ईसा पूर्व और ईसा यूज करते थे, क्योंकि ईसा पूर्व या ईसा या बिफोर क्राइस्ट और एडी, एनो डोमिना, ये जो वर्ड्स हैं ये रिलीजन से एसोसिएटेड है। तो अब इन वर्ड्स को एक तरीके से यूज करना बंद कर दिया है, और अब जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब आपका ईसा पूर्व, और CE मतलब कॉमन एरा। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तक्षशिला यूनिवर्सिटी की कि यहाँ पर और कौन कौन से फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल मानी जाती थी। आप याद रखना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो इंडिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल मानी जाती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये भारत की बौद्धिक राजधानी मानी जाती थी। ठीक है, भारत की बौद्धिक राजधानी इसे माना जाता था। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर बेसिकली किस धर्म से ये एसोसिएटेड था? तो यहाँ पर ये बुद्धिस्ट स्टडीज से तो एसोसिएटेड थी ही, बुद्धिज्म से इसका लेना देना तो था ही, बौद्ध धर्म से या बुद्धिज्म से रिलेटेड एजुकेशन, जिसे आप बौद्ध शिक्षा कह सकते हो। बौद्ध शिक्षा के साथ साथ ये आपकी ब्राह्मणिकल एजुकेशन से भी रिलेटेड थी। ठीक है, बौद्ध शिक्षा के साथ साथ ये आपकी ब्राह्मणिकल एजुकेशन से भी एसोसिएटेड थी, मतलब ब्राह्मण शिक्षा से भी संबंधित थी। ठीक है, तो कई बार ये भी कंफ्यूज किया जाता है कि क्या तक्षशिला यूनिवर्सिटी केवल और केवल आपकी बौद्ध शिक्षा या बुद्धिस्ट एजुकेशन से ही एसोसिएटेड थी, तो ऐसा नहीं है, ये आपके ब्राह्मणिकल एजुकेशन से भी एसोसिएटेड रही है। फाइन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, तो सब्जेक्ट्स में आप लोग याद रखोगे कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। उन
उन 68 सब्जेक्ट्स में मेनली जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामर, फॉर एग्जांपल हमारे वेद, ठीक है, ग्रामर हो गए, वेद हो गए, फिर हमारी लैंग्वेजेस, फिर स्टूडेंट्स आप लोग अगर बात करो मेडिसिन की आप लोग बात करो इवन सर्जरी की, ठीक है, तो मेडिकल की भी जो अलग अलग ब्रांचेस होती थी, इवन सर्जरी भी, ये भी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। और लगभग कितने सब्जेक्ट्स की बात आती है, तो 68 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 68 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे पढ़ाई होती थी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि मिनिमम एज कौन सी कितनी थी, मिनिमम एंट्री एज कितनी थी, यानी दाखिले की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो आप याद रखेंगे 16 इयर्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सारे हम कैप्सूल वीडियो है, तो स्टूडेंट्स हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर कर रहे हैं, जहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मिनिमम एंट्री एज कितनी हो जाएगी, 16 इयर्स हो जाएगी। और स्टूडेंट्स एक खास बात ये थी कि 68 सब्जेक्ट्स में, इन ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो पढ़ाई होती ही थी, साथ ही साथ स्टूडेंट्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती थी तंत्र विद्या पे। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन तंत्र, तो आपका तांत्रिज्म होता है या जो तंत्र विद्या होती है, उसमें भी आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी द्वारा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो थी वो दी जाती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अक्सर हायर एजुकेशन में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें एग्जाम सिस्टम नहीं था, तो एग्जाम्स नहीं होते थे, या एक तरीके से परीक्षा, एक जो फॉर्मल परीक्षा की जो व्यवस्था होती है वो नहीं होती थी, तो आप याद रखना तक्षशिला यूनिवर्सिटी। फाइन, तो आई होप आप लोग सारे फैक्ट्स अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने देखा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में एसोसिएटेड है, सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम विश्वविद्यालय का दर्जा भी इसे प्राप्त है, ठीक है। इसका जो टाइमलाइन है वो 600 ईसा पूर्व या 600 BCE से 500 CE हो जाएगा। ये गांधार किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, गांधार किंगडम जो कि आपका अफगानिस्तान तक भी एक्सटेंडेड था। स्टूडेंट्स इसे भारत की बौद्धिक राजधानी भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी कहा जाता है। और ये मेनली कौन कौन सी शिक्षा से संबंधित था, तो बुद्धिस्ट या बौद्ध शिक्षा से, और ब्राह्मणिकल एजुकेशन मतलब ब्राह्मण शिक्षा से भी संबंधित था। उसके बाद हमने देखा कि लगभग कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, तो 68। 16 साल क्या थी स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 16 साल मिनिमम एंट्री एज होती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती थी तंत्र विद्या की, और कोई एग्जाम सिस्टम यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, कौन कौन से फेमस यहाँ के स्टूडेंट्स रहे या फेमस इंटेलेक्चुअल्स रहे, या स्टूडेंट्स ना बोल के आप लोग फेमस पर्सनालिटीज भी कह सकते हो जिनका यहाँ से लेना देना था। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी पर्सनालिटी हमारे पास आती है जिनका नाम हम सब जानते हैं, कौटिल्य। कौटिल्य स्टूडेंट्स, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो कि सबसे ज्यादा माने जाते हैं अर्थशास्त्र की रचना करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अर्थशास्त्र इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक रही है, ठीक है, अर्थशास्त्र। और कौटिल्य जो थे वो आप लोगों को मालूम होगा, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग ये समझिए कि फेमस पर्सनालिटीज में कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर स्टूडेंट्स दूसरी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरी पर्सनैलिटी हो जाएगी हमारे पास चरक। चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिन्होंने रचना की थी स्टूडेंट्स चरक संहिता की, ठीक है। तो चरक संहिता की रचना की जिन्होंने, चरक ये भी माने जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रामर के सबसे फेमस व्यक्ति पाणिनि, ठीक है, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्याय की रचना की, पाणिनि। तो स्टूडेंट्स पाणिनि जो थे वो सबसे पुराने, सबसे पहले ग्रामरियन माने जाते हैं, मतलब इन्होंने सबसे पहले संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी,
ठीक है। तो अष्टाध्यायी क्या है स्टूडेंट? संस्कृत ग्रामर, बहुत ज्यादा फेमस, सबसे पहले ग्रामरियन माने जाते हैं पाणिनि। तो कौटिल्य, चरक, पाणिनि, और इसके अलावा एक लास्ट जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे आपके विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग इस बात को समझिए कि पंडित विष्णु शर्मा, जिसे हम याद रखते हैं पंचतंत्र की रचना के लिए, तो पंचतंत्र सबसे ज्यादा बिकने वाली स्टोरी बुक है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक बुक है जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से हर बार क्वेश्चंस डिटेल में पूछे जाते हैं, क्योंकि इतनी पर्सनालिटीज हैं जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित है। फाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौटिल्य, फिर हमने देखा चरक, फिर हमने देखा पाणिनि, और फिर हमने देखा विष्णु शर्मा। तो आई होप स्टूडेंट्स तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से अब एग्जाम में बनेंगे। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि हो जाएगी आप लोगों की नालंदा विश्वविद्यालय। तो स्टूडेंट्स नालंदा विश्वविद्यालय अगेन बहुत फेमस, और इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर हम देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हमें कौन कौन से फैक्ट्स अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं और कंपलसरी तौर पे याद रखने हैं। स्टूडेंट्स सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो कि स्टूडेंट्स गुप्ता एम्पायर का एक शासक था। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी स्टूडेंट्स? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जो कि गुप्ता एम्पायर का ही एक शासक था। गुप्त साम्राज्य का एक शासक रहा है कुमार गुप्त। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये तो आपके बिहार में ही रहेगी स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये तो हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में ही है, और बेसिकली जो रीजन पड़ता है वो रीजन पड़ता है स्टूडेंट्स आपका राजगृह। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारा सेकेंड नंबर का इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? बिहार, राजगृह हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स कई बार नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुलपति या चांसलर, कुलपति या चांसलर का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप लोग बताना कुलपति या चांसलर जिनका नाम आपको याद रखना है वो थे शीलभद्र। ठीक है, शीलभद्र। तो यहाँ पर आप लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या चांसलर का भी नाम याद रखना है, शीलभद्र। ठीक है, फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बुद्धिज्म की कौन सी शाखा से संबंधित था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखना बुद्धिज्म की या बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित था स्टूडेंट्स? महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित था। तो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि महायान होगा या हीनयान होगा, तो याद रखना नालंदा ये विश्वविद्यालय किससे संबंधित हो जाएगा? महायान से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ह्यूएन सैंग का नाम आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा। ह्यूएन सैंग का नाम, ये इन्होंने 7th सेंचुरी बीसी में यहाँ पर विजिट किया था। ठीक है, सेवेंथ सेंचुरी या 7वीं शताब्दी में इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर एंट्री एज कितनी होती थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर एंट्री एज या दाखिले की आयु कितनी रहती थी? तो आप याद रखना यहाँ पे जो एज लिमिट रखी हुई थी वो 20 साल की रखी हुई थी। 20 इयर्स की जो आपकी आयु सीमा है, जो एज लिमिट है वो रखी हुई थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ पे अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन क्राइटेरिया क्या था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया जो था, मतलब दाखिला किस आधार पे दिया जाता था, तो स्टूडेंट्स इसके दाखिले की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ एक मौखिक परीक्षा ली जाती थी।
इवन एक अलग से एक अधिकारी होता था जो कि मौखिक परीक्षा लेता था, ओरल एग्जाम्स लेता था। तो एडमिशन क्राइटेरिया बहुत टफ है। कहा जाता था कि अगर हम एक डेटा देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यूजीसी नेट में हम देखते हैं कि 6% बच्चे नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर आउट ऑफ 10 ओनली 3 स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता था, मतलब एडमिशन दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इतना टफ था यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया या जो एंट्रेंस होता था। तो बेसिकली आप देखो तक्षशिला में ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रॉपर बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन क्राइटेरिया था वो प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट पे आधारित था और इतना टफ होता था कि भाई हर 10 बच्चों में से 3 बच्चे ही या 3 लोग ही एडमिट हो पाते थे, फाइन, उनको एडमिशन मिल पाता था। तो ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि नालंदा से बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा यहाँ पर बख्तियार खिलजी का नाम, ठीक है, बख्तियार खिलजी का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित जो आप लोगों को याद रखना है वो ये याद रखना है कि ध्वस्त किसके द्वारा किया गया, तो ध्वस्त किया गया मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नालंदा को। और बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पर भी अटैक किया था स्टूडेंट्स, और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए तो कहा जाता है पूरी लाइब्रेरीज जला दी गई थी, किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा, फाइन। तो कुल मिला के कहा जाता है कि जब लाइब्रेरी जलाई गई तो 3 महीनों तक आग जल रही थी, इतना बुक्स थी वहाँ पे, इतना बेसिकली आपका मटेरियल था कि वो 3 महीने तक लाइब्रेरी जल रही थी। इस प्रकार से हमें जो विश्लेषण है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कि 3 महीने तक किताबें जलती रही क्योंकि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि 20 सितंबर से स्टूडेंट्स 20 सितंबर, जस्ट नोट द डेट, 20 सितंबर से हमारे उत्कर्ष क्लासेस का अभ्युदय बैच 3.0 लॉन्च हो रहा है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है आपको सीधे तौर पे 22% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। केवल और केवल आपको करना ये है कि आपको UC22 कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। और फीस जो होगी स्टूडेंट्स वो मात्र आपकी 9000 से घट के केवल और केवल आपको ₹3000 पे करनी है अगर आप लोग इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं UC22। वहीं स्टूडेंट्स पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और इसमें जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है वो पूरा मेरे द्वारा लिया जाएगा। हिस्ट्री की 10 यूनिट्स जो हैं, तो आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी सब्जेक्ट पेपर 2 में हिस्ट्री है वो बैच को परचेज कर सकते हैं मात्र 7000 रुपए में, ठीक है, 7000 रुपीज में। और 20 सितंबर से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, फाइन। चलिए, तो स्टूडेंट्स बस केवल आप लोग ध्यान रखना कि आपको कूपन कोड UC22 अप्लाई करना है ताकि आप लोग मिनिमम से मिनिमम रेट में कोर्स को परचेज कर सकें। ओके, सो लेट्स मूव बैक टू द थर्ड यूनिवर्सिटी जो कि है हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए अगेन पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसे स्थापित किया गया था पाल शासक धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। तो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था।
ये चीज आपको याद रखनी है। धर्मपाल कौन था स्टूडेंट्स? पाल डायनेस्टी का शासक था, ठीक है। धर्मपाल जो था वो पाल डायनेस्टी का शासक था। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हमने हर यूनिवर्सिटी में देखा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था। तो अगेन स्टूडेंट्स, जब आप विक्रमशिला की बात करोगे तो बुद्धिज्म से तो ये एसोसिएटेड होगी ही। अब बुद्धिज्म के कौन से फॉर्म से एसोसिएटेड होगी? तो ये होगी आपके महायान सेक्ट से ही। तो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट से संबंधित रहेगी। लेकिन हिंदुइज्म के ब्रांचेस भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। तो हिंदुइज्म ब्रांचेस वर ऑल्सो टॉट, ठीक है, हिंदुइज्म के ब्रांचेस भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये नहीं, कई बार कथन पे आधारित क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कहाँ पर रहेगी? तो ये तो आपको पता ही है, ये भागलपुर बिहार में है। तो भागलपुर बिहार जो है वो इसकी क्या हो जाएगी? लोकेशन हो जाएगी। तो ये इंडिया में ही रहेगी। कहाँ पे रहेगी? भागलपुर बिहार में रहेगी। और स्टूडेंट्स इसकी खास बात ये है कि इसे नालंदा की एक बहन संस्था माना जाता है। नालंदा की एक बहन संस्था माना जाता है किसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो नालंदा की एक बहन संस्था मतलब एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है नालंदा का ही। क्लियर हो गया? और मैंने आपको बताया कि नालंदा भी किससे एसोसिएटेड थी? हीनयान से कि महायान से? तो महायान। अब विक्रमशिला को नालंदा की ही बहन संस्था कहा जा रहा है, तो आप देखो विक्रमशिला भी किससे संबंधित है? हीनयान से कि महायान से? तो आंसर हो जाएगा महायान। ऐसे जब आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, और जो कि है हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग वल्लभी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी 4th नंबर की यूनिवर्सिटी है। वल्लभी विश्वविद्यालय की जब भी हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये गुजरात के मैत्रक शासकों द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। गुजरात के जो मैत्रक शासक थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी, मैत्रक शासकों द्वारा स्थापित, ठीक है। सो एस्टैब्लिश्ड बाय मैत्रक रूलर्स ऑफ गुजरात। तो ये मैत्रक्स कहाँ के रहते थे स्टूडेंट्स? मैत्रक्स वल्लभी नामक जगह के ही रहते थे। और वल्लभी कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में ही एसोसिएटेड है, सॉरी गुजरात में ही एसोसिएटेड नहीं है, गुजरात में ही सिचुएटेड है, ठीक है, गुजरात में ही सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स पूछे जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ह्यूएन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय को विजिट किया था, तो ह्यूएन सांग और एक और थे इत्सिंग, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, ठीक है, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ह्यूएन सांग का नाम हम केवल नालंदा से ही रिलेट करके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय की, तो वल्लभी विश्वविद्यालय में भी ह्यूएन सांग और इत्सिंग जो है इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। और सेंचुरी कौन सी हो जाएगी? तो फिर से वही हो जाएगी आपकी 7th सेंचुरी आपकी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7वीं शताब्दी। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको वल्लभी से याद रखने हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि वल्लभी विश्वविद्यालय में भी जो ब्राह्मण विज्ञान से संबंधित अलग अलग चीजें थी वो पढ़ाई जाती थी, मतलब ब्राह्मणिकल साइंसेस जो थे वो यहाँ पर भी पढ़ाए जाते थे। फाइन, चलिए अब स्टूडेंट्स चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि है स्टूडेंट्स हमारी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसको अब हमें कवर करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी कर रहे होंगे, तो अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट्स ओदंतपुरी विश्वविद्यालय,
चलिए, ओदंतपुरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी कहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके बिहार में ही सिचुएटेड है। तो ओदंतपुरी भी कहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट्स, बिहार, मतलब आपके इंडिया में ही सिचुएटेड है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत की प्राचीन जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, क्योंकि हम उसमें तक्षशिला नाम देखते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी फेमस है तो वो इंडिया में ही सिचुएटेड है, उसमें ओदंतपुरी भी कहाँ हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो बिहार में ही हो जाएगी। फाइन, ये भी स्टूडेंट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ही मानी जाती है। तो ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है हमारे इंडिया की, और लगभग इसका भी जो कार्यकाल माना जाता है तो वो 7th सेंचुरी ही माना जाता है। ठीक है, ये भी 7th सेंचुरी ही माना जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ओदंतपुरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते थे। जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स तिब्बत की, हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना की, ठीक है, कोरिया की, और एशिया के अदर पार्ट से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओदंतपुरी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए लिखवाया क्योंकि हमें तक्षशिला, नालंदा, हमें पता है ये तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज है, तो फॉरेन कंट्रीज से वहां पर स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन ये पॉइंट हमने स्पेसिफिकली ओदंतपुरी में मैंने इसलिए आप लोगों को नोट करवाया ताकि आपको पता चले कि ओदंतपुरी भले ही उतनी विख्यात नहीं थी, बट स्टिल तिब्बत, चाइना, कोरिया और एशिया के विभिन्न भागों से ओदंतपुरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो आया करते थे। क्लियर? और स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट तंत्र से भी रिलेटेड चीजें जो थी वो होती थी। ठीक है, इसके अलावा तंत्र को हमने एक ट्रेनिंग दी जाती थी तंत्र की तक्षशिला में, वो पॉइंट भी कवर किया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसमें बुद्धिज्म के एक सेक्ट वज्रयान से भी वो संबंधित माना जाता था। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जो टॉप 5 हमारी यूनिवर्सिटीज थी उन्हें हमने बहुत शॉर्ट में कैप्सूल फॉर्मेट में आप लोगों को देने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, सो दैट हम और इस तरीके के कैप्सूल सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आए। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।